तो जी अचानक से रूपा, रजनी और शबनम तीनों बहन एक होती है। अचानक से होता क्या है, क्योंकि एक बार जब लड़ाई हुई थी, ऐसी लड़ाई हुई थी, बहुत दिनों तक पब्लिक में ये लग रहा था कि ये तीनों एक नहीं होंगी। हालांकि बात की जाए, रजनी बीमार है इसलिए मिलने गई है, तो रजनी आज से बीमार नहीं है, बहुत दिन से बीमार है। इसके पीछे भी हमने एक वीडियो डाला हुआ था। हमने उस वीडियो में साफ साफ जिक्र की थी कि भाई कुछ भी हो जाता है, खून बढ़ता नहीं है, खून खून का रिश्ता ही अलग होता है। लेकिन ये लोग गए नहीं थे मिलने के लिए। पब्लिक में कहीं ना कहीं अपेक्षा होती थी। जरूरी नहीं है कि हर पब्लिक की सोच एक जैसी होती है, हर कोई एक जैसा बात सोचता है, एक जैसा बात बोलता है, नहीं। कुछ पब्लिक लॉजिक भी बात करेंगे, कुछ पब्लिक की बातें जो होती है बिना लॉजिक का बात होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ क्या कमेंट करना है, वहां क्या कमेंट करना है। हालांकि रजनी बहुत परेशान थी, रजनी और उनके हस्बैंड कौशल बहुत परेशान थे नेगेटिव कमेंट को लेकर के, क्योंकि उनकी ही एक गलती उनपे बहुत भारी पड़ चुकी थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पूरी देखने की कोशिश जरूर करें और थोड़ा सा आगे पीछे देख करके कमेंट मत कीजिए। पीछे देख लीजिए तो चलेगा, लेकिन आगे देख के अगर कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी ही छोड़ करके जाएंगे कमेंट बॉक्स में हमारा। हम नहीं चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में रहिए। वीडियो बारीकी से देखिए, समझ में आएगा। टाइम नहीं है तो नहीं देखें, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। रजनी बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी कि आज से नहीं, हमें लगता है महीना से ऊपर होने वाला है कि वो अपना ट्रीटमेंट करा रही है। कुछ विकल्प नहीं हो रहा है। कभी टोटा टोटका करवाया जाता है, ये अच्छी बात है कि आप टोटा टोटका करवाते हैं, लेकिन हमने शुरू से बोला है, पहले डॉक्टर फिर टोटा टोटका। आजकल का टोटा टोटका में कोई लस नहीं रह गया। हालांकि दवाई भी उतना काम नहीं कर रहा है जितना पहले के डेट में काम करता था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज के डेट में भी, हमने जब पीछे वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ लोग कमेंट करने आ गए थे कि हाँ भूत, ये ओझा टोटका होता है। तो भाई होता है, मानते हैं, आपकी बातें हम मानते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी साथ साथ लेकर के चलिए, डॉक्टर को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि ये विज्ञान जो है बहुत आगे निकल चुका है ना। तो रजनी के पास बाबा जी गए थे, झाड़ फूक हुआ था, उससे कुछ भी उनको नहीं हुआ सुधार। उसके पास डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब क्या पता, ये लोग जिस तरह से सिम्टम बता रहे हैं, कौशल भाई सिम्टम बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि वो अपने बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड करा के पेट का अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इधर उधर का इलाज कराते रह जाते हैं, और पित्ताशय के थैली में जो पत्थर होता है ना, उसके कई तरह के लक्षण होते हैं। पेट में दर्द नहीं बताता है वो, पेट में दर्द मतलब सबका सिम्टम अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के गोल्ड ब्लडर में अगर स्टोन है तो वो हर किसी को पेट में दर्द उठेगा ही नहीं। हमारे पास 10 से 12 mm तक का पत्थर स्टोन है गोल्ड ब्लडर में, लेकिन हमें पेट में दर्द कभी उठा ही नहीं। तो इसलिए सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं। किसी को सर में दर्द होता है, हमारा सर में दर्द बहुत काफी, वो भी ज्यादा अगर डस्ट में रहेंगे, बाहर के माहौल में रहेंगे या कंपनी में रहेंगे, डस्ट जहाँ पे ज्यादा वातावरण दूषित रहता है वहां पे सर दर्द हमको बन जाता है। तो यहाँ पे ये है कि आप पेट का भी एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं, क्योंकि पेट का अल्ट्रासाउंड जो है डॉक्टर जल्दी नहीं लिखता है, इतना ध्यान रखिएगा। पेट में भयंकर दर्द होगा तभी पेट का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बताते हैं, अन्यथा नहीं बताते हैं। दूसरा दूसरा आपको सिम्टम होता रहेगा, आपको अल्ट्रासाउंड साउंड नहीं बताएगा। हमें फीवर आता था, टाइफाइड पकड़ लेता था, सर में दर्द पकड़ लेता था, लेकिन हम अपने मन से जब सर में दर्द और टाइफाइड पकड़ लिया, तो हल्की मीठा दर्द हुआ तो हम अपने मन से एक ये अल्ट्रासाउंड करवाए थे। डॉक्टर ने नहीं कहा था, डॉक्टर यही बोले थे कि टाइफाइड है, सुई दवाई से थोड़ा गैस बन गया, इसलिए धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं बताते हैं, पेट में दर्द होने के बाद ही अल्ट्रासाउंड बताते हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी करवा के आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच रूपा के हस्बैंड अपने वीडियो में बता रहे थे कि हम लोग देखने गए। हमने शुरू से ही बोला है, झगड़ा लड़ाई हर किसी में होता है, लेकिन एक रिश्ता, ब्लड का रिश्ता में ना ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, जिससे ब्लड का रिश्ता नहीं है उसके लिए आप स्वाभिमान अपना रख सकते हैं, क्योंकि स्वाभिमान तो हमारा सब चीज है ना। स्वाभिमान ही तो मनुष्य बनाता है। अगर स्वाभिमान आपके पास नहीं है तो आप हैवान के बराबर हैं। तो ये आपका ब्लड का रिश्ता था, और हम बीच में अचानक से वीडियो बनाना भी बंद इसीलिए कर दिए थे कि ये लोग अब धीरे धीरे
एक हो जाए तो बेहतर होगा। हमने रजनी और कौशल के दर्द में ये चीज देखा था कि वो गलती उन लोगों ने कर लिया था। एक होता है ना, एक इंसान बहुत ज्यादा जो बोलता है ना, वो दिल का साफ होता है, क्योंकि वो उसके पास पावर नहीं है, वो सिम्टम नहीं है कि वो अपने अंदर विकार या कोई गंदगी को रख सके। वो रजनी जितना चिल्लाती है या किसी भी बात में रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, गाली देना उसके लिए हमें भी दुख है कि पब्लिक को वो आकर के गाली देती थी। बहन के साथ जो भी किया हमें भी दुख है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हमेशा 100% ही गलत है। ये नहीं होता है। वो इंसान 100%, कोई भी इंसान 100% गलत हर हमेशा नहीं रहता है। तो इसलिए ये चीज हम शुरू से पहली बार ही हॉस्पिटल गई थी रजनी, तो हमने बोला था कि आप लोग एक बार मिलने जाइए, कुछ भी करके, क्योंकि बीमार रजनी पड़ रही है यहाँ पे। इधर तो कोई बीमार नहीं पड़ रहा था ना, रजनी जब बीमार पड़ी है तो इन लोगों को दुख में देखने के लिए जाना चाहिए था। और जाने के बाद एक होता है ना, दिल का दर्द कम होता है, क्योंकि यही लड़ाई से रजनी के अंदर दर्द हुआ, घुटन हुआ, ये एक सत्य है। क्योंकि इससे पहले उसके घर में भले चोरी हो या ना हो ये हम नहीं जानते हैं, उसमें भी हमने इतना बीमारी में उनको झूलते नहीं देखा, इतना बीमार पड़ते नहीं देखा। क्योंकि लोग बोलते हैं गहना गुड़िया पैसा चोरी जब महिला का हो जाता है ना, वो हॉस्पिटल डायरेक्ट एडमिट होती है, ना कि घर में बैठे रहेगी, है ना। लेकिन अपना का दर्द अपना जब टूटता है ना, तो वो अपना ही समझते हैं अपनों का दर्द क्या होता है। तो कहीं ना कहीं रजनी के अंदर घुटन था, जो घुटन की उनके दीदी और जीजा गए। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे रजनी को दवाई भी काम करेगा और दुआ भी काम करेगा और सब चीज काम करेगा, क्योंकि जो मेन बीमारी था ना वो कोई समझ नहीं पा रहे थे, उस पर पहल नहीं कर पा रहे थे। रूपा को भी प्रॉब्लम हो रहा था कि हम जाएं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं रूपा भी असमंजस में होगी। और जाने का दिल रूपा के भी पास था, ऐसा नहीं है। शबनम भी बोलती है, तीनों बहन हमें एक जैसी ही लगती है। तो हम तीनों ही बहन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ाई कीजिए और तुरंत ही जाकर के समझौता कर लीजिए। भले ही आप उसके घर में ना रहें, आपके घर में वो ना रहे, लेकिन समझौता करके क्लियर हो जाइए, बहन बहन गला मिल लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप वाले बच्चे एक अलग कैटेगरी से पलते बढ़ते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, वो बच्चा उस बच्चे पे हमें भी तरस ज्यादा आता है। तो कम से कम आप लोग आपस में मिल के रहेंगी, आप लोग आपस में प्यार लुटाती रहेंगी, तो शायद दुनिया इतना आप लोगों को ट्रोल नहीं करेगा। भले ही रजनी ट्रोल हुई, रजनी की एक गलती हुई, गलती और सही पहलू है। आदमी कठपुतली है और गलती और सही उनका पहलू है। हर किसी से होता है, ऐसा नहीं है कि रजनी से गलती हो गया तो पूरी जिंदगी एकदम रूपा से गलती ना हो, चाहे ये शबनम से गलती ना हो। गलती हर कोई करता है, इस चीज का समझौता होना चाहिए। जो आज हुआ और ये चीज और भी पहले हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सो सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।